देखो जरा कितने सारे लोग हैं अभी वहाँ पे, प्लाटून फुल, सब पूरा फुल पैक हो रखा है यहाँ पे ना। अभी चल गंगा को प्रणाम, जय हो माँ गंगा, जय माँ गंगा करते हैं इसको, जय हो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो आज 15 फरवरी के दिन फिर से हाजिर हूँ मैं प्रयागराज महाकुंभ का ताज़ा हाल लेके, ताज़ा अपडेट लेके। लगातार अपडेट दे रहा हूँ और आज भी आपको बताऊंगा। दोस्तों आज वीकेंड है, आज शनिवार का दिन है, तो आज और कल यानी 2 दिन आज की अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं 2 दिन से बता रहा था कि भीड़ थोड़ी कम हो रही थी, फिर भी लोग कर रहे थे कमेंट के भीड़ बहुत है, वो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। पर आज मैं खुद कह रहा हूं कि भीड़ आज बहुत ज़्यादा है। आज फिर 1 करोड़ के आसपास लगभग भीड़ हमें नज़र आ रही है आज और कल। और इसी वजह से जो पुलिस प्रशासन है उसने फिर से आज और कल के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। यानी फिर से आप मेला क्षेत्र में गाड़ी लेके नहीं घुस सकते, कोई भी वीवीआईपी पास भी मान्य नहीं होगा। किसी भी तरीके से गाड़ी चलती हुई 2 दिन में आपको नहीं मिलेगी। भीड़ का दबाव इन 2 दिन में फिर से ज़्यादा होने वाला है। उस तरीके का तो नहीं जैसा हमने माघी में देखा या बसंत में देखा, पर फिर भी वीकेंड है तो आप समझ सकते हो लोग चल पड़े अपनी गाड़ियां ले लेके और प्रयागराज में महाडुबकी लगाने, महास्नान की, इस अमृत स्नान पान की। तो इसी वजह से भीड़ बढ़ रही है। 2 दिन का पुलिस को भी अंदाजा था, प्रशासन को भी था, सबको था कि भीड़ अब बढ़ी है। तो 2 दिन की भीड़ मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से भीड़ आ गई है और काफ़ी भीड़ आ गई है। अगर आप देखोगे आंकड़ा तो देखने को हो जाए तो लगभग करोड़ को छू सकता है आंकड़ा, इतनी भीड़ आएगी इन 2 दिन में। पूरा ताजा हाल जानेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। लगातार मैं अपने इस चैनल पर प्रयागराज महाकुंभ की वीडियो ला रहा हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमें लग रहा था कि 2 दिन के बाद जब हम कल्पवासी जाने लगे थे, साधु महात्मा जा चुके हैं और शिविर अब खाली होने लगे हैं, पंडाल हटने लगे हैं, तो अब यही लग रहा था कि अब भीड़ जो है, भीड़ का ग्राफ नीचे जाएगा। पर मैं हमेशा से शुरू से ही कह रहा था कि वीकेंड पे भीड़ बढ़ेगी ही। इस बार जो जुनून, इस बार जो श्रद्धा देखी जा रही है, हर सनातनी के घर से कोई ना कोई यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आने ही वाला है। आपको जान के शॉक्ड हो जाओगे, आपको मतलब रिकॉर्ड टूट गए। 50 करोड़ लोग दोस्तों, इतना बड़ा आंकड़ा होता है कि अगर 50 करोड़ को रखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा देश बनेगा। सोचिए, तीसरा सबसे बड़ा देश, जितनी आबादी महाकुंभ में डुबकी लगा के जा चुकी है। और जब तक कल रविवार खत्म होगा ये आंकड़ा 52-53 करोड़ पार कर चुका होगा। तो यानी 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में, इस महासमागम में डुबकी लगा के जा चुके हैं। तो आज की अपडेट यही है कि अगर आप झूसी साइड से आ रहे हो तो आपकी गाड़ी एंटर हो जाएगी। झूसी में आप ऐरावत जा सकते हो, त्रिशूल घाट जा सकते हो, वहां पे जितने घाट है वहां तक आप अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हो। झूसी साइड की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अरेल तरफ की, अरेल तरफ यानी आप चित्रकूट रीवा तरफ से आ रहे हो और नैनी साइड से आ रहे हो तो अरेल घाट के आसपास की जो पार्किंग है वहां तक भी आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। वो पर डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी ज़्यादा आ रही है। दोस्तों ये भी देखने को मिला है कि जब लोगों को पता चल जाता है कि अब तो स्नान हो गए हैं, अब तो भीड़ कम होने लगी है, तो लोग अपनी गाड़ी ले लेके निकल पड़ते हैं। अब वो गाड़ी अगर 5-10 आए तो बात समझ आती है, पर वो 5-6 हज़ार हो जाए तो वही दबाव फिर से बनने लगता है। तो भीड़ जितनी बढ़ती है तो ये सारा ना ऑन द स्पॉट किस तरह की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ ये बोल दूँ कि अरेल घाट में आपकी गाड़ी आ जाएगी तो दोस्तों ये मानो अगर 500-1000 गाड़ियाँ एकदम से आ गई तो जाम लग जाएगा, तो फिर प्रशासन वहाँ पे फिर सख्त हो जाएगा, फिर गाड़ियों को रोक देगा। पर फिर भी पार्किंग तक तो गाड़ियाँ जा ही रही हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। अरेल घाट तरफ फिर भी आपको मिलता है कि सुकून है, क्योंकि वो नैनी ब्रिज के पास पड़ता है, हर तरीके से वहाँ पे सहूलियत है, पार्किंग मिल जाती है। तो अरेल घाट में आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है, और आपकी बोटिंग भी वहाँ पे चलती हुई मिल जाएगी। तो अरेल घाट में यानी यमुना पट्टी में आप अपना स्नान कर सकते हो। साथ में बोट में बैठ के आप जो अपना त्रिवेणी का पॉइंट है, बीच में टापू है, वहाँ पे जा सकते हो। कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली। और अरेल घाट शुरू से थोड़ा शांत घाट भी माना जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत शांति से स्नान हो जाते हैं, ज़्यादा चलना पड़ता नहीं है। अब बात करते हैं शहर के तरफ की। अगर आप आ रहे हो स्टेशन की तरफ से या चलते आ रहे हो तो चुंगी तक ही आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, चुंगी तक, या फिर जो होर्डिंग पार्क है जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, इन तरफ तक आप पैदल चल के आ सकते हो। पर चुंगी तक तो आप आ जाओगे, ई रिक्शा वगैरह आपको चुंगी तक मिल जाएंगे। पर चुंगी के बाद बैरिकेडिंग लगी होगी और भीड़ का दबाव ज़्यादा है तो वहाँ के बाद आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। चुंगी से बात करें आपके कच्छप द्वार तक की तो ये 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है लगभग। तो 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। दिन में तो गाड़ी सवाल ही नहीं है कि कोई गाड़ी एंटर कर जाए, मैंने आपको बता भी दिया है, नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है। सिर्फ जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं
वो चल रही हैं इस वक्त, या फिर जो लोडिंग की गाड़ियाँ हैं वो निकाल रहे हैं, वो भी मॉर्निंग तक निकल रही थी। अब जैसे दिन में भीड़ ज़्यादा है तो दिन में वो गाड़ियाँ भी बंद हो गई, पर इमरजेंसी की गाड़ियाँ या पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, कोई भी वीवीआईपी गाड़ी नहीं चल रही है। वीवीआईपी गाड़ी चलानी है तो वो अरेल घाट तरफ चले जाएंगे या झूसी तरफ, पर बीच में कुंभ मेला क्षेत्र में तो अभी कोई गाड़ी चलती नहीं मिलेगी। पीपा पुल सारे लगभग खुले हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो पीपा पुल तो अब चल रहे हैं, जिससे आना जाना झूसी तरफ, झूसी से वापस शहर की तरफ, ये चीज़ें चल रही हैं बढ़िया तरीके से। पर अगर मैं पीपा पुल की बात करूं तो दबाव हो जाता है। जैसे एक पीपा पुल बंद होते ही, एक पीपा पुल खुला है और एक पीपा पुल बंद है, तो एक पीपा पुल पे ज़्यादा दबाव बनने लगता है। बाइक टू व्हीलर तो अभी चल नहीं रहे, पर झूसी तरफ आप जा सकते हो आराम से। अब झूसी तरफ क्या है, 50% तक जो पंडाल हैं, जो शिविर हैं, वो हट चुके हैं या फिर हटने की कगार पर आ गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा खाली खाली सा और थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि हाँ, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा मेला था जो अब हट रहा है। फिर भी कहीं पे कथाएं चल रही है, कहीं पे भंडारे चल रहे हैं, कहीं पे अभी भी साधु महात्मा रुके हैं जो शिवरात्रि तक रुके रहेंगे। तो इस वजह से सही आप जा सकते हो। आपको बस ये चयन करना है आपको कौन सी बाबा के पास जाना है, कौन से संत के पास जाना है, तो ये आप पता कर सकते हो कि वो वहाँ पे हैं कि नहीं। वहाँ पे आप जाइए, उनके शिविरों में जाइए। कई शिविर हैं जो फरवरी एंड तक रहने वाले हैं। वैसे तो जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से बोला जाए तो जो कुंभ होता है वो माघ के साथ ही माना जाता है। जिस तरीके से माघ पूर्णिमा खत्म होती है, जो आध्यात्मिक कुंभ है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे फागुन लग चुका है, पर जो सरकारी कुंभ है ना वो 26 तारीख तक ही है। यानी सरकार ने जो अपना 45 दिन का पूरा टाइम टेबल रखा था, वो वाला कुंभ चल रहा है। पर अमृत स्नान है, लोग इतने ज़्यादा हैं तो लोग भी चाहते थे कि भीड़ से बच जाएं, आराम से अपना संगम नोस पे जाके हो जाए स्नान। तो इसलिए लोगों को फरवरी एक ऐसा सूटेबल मौसम लग रहा है, महीना लग रहा है, जिसमें वो चाहते हैं कि चाहे आखिरी दिन तक भी चले, स्नान हो जाए इस 45 दिन के अंदर। तो लोगों की आना जाना लगातार जारी है, लोग अपना स्नान करने आ रहे हैं। बात मैं झूसी की कर रहा था, झूसी में आपको भंडारे वगैरह मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे शिविर अब खाली हैं तो काफ़ी हद तक आपको जगह रुकने की मिल ही जाती है। साधु संत सन्यासियों के शिविरों में जगह रुकने को मिल जाती है, कोई दिक्कत अब होने नहीं वाली है। अच्छी बात यह है कि अगर आपको उन सेक्टरों पे घूमना है ना, चाहे सेक्टर 5 में घूमना हो, चाहे सेक्टर 18, 19, 21 में घूमना हो, इन सारे सेक्टरों में आपको ई रिक्शा चलते मिल जाएंगे जो झूसी की तरफ से आते हैं। तो इनकी मदद से ना आप इन सेक्टर से उन सेक्टरों पे घूम सकते हो। अब ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जो पहले अभी चलना पड़ रहा था बसंत तक, वो उस तरीके का पैदल अब नहीं चलना पड़ेगा, गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत ढूंढोगे तो ई रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम शहर की तरफ। शहर की तरफ आप आते हो, अच्छी बात यह है अब अक्षय वट आप दर्शन कर सकते हो, लेटे हुए हनुमान जी आप दर्शन कर सकते हो। और अभी भी उस तरीके का प्रेशर नहीं है कि हमें संगम तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, वो चीज़ अब देखने को नहीं मिल रही है। भीड़ बढ़ रही है, फिर भी संगम नोस तक इंसान जा रहा है, स्नान अपना कर रहा है। वही है कि बस आप संगम नोस पे पहुंच रहे हो तो वो आपकी तैयारी है कि किस तरीके से पहुंच रहे हो। क्या आप बहुत ज़्यादा सामान लेके वजन उठा के चल रहे हो 3 से 4 किलोमीटर, तो आप थकी जाओगे। हल्का फुल्का सामान लेके चलिए, छोटा सा बैग ले लीजिए और स्नान के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो ले लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि गाड़ी अगर आपकी पार्किंग में खड़ी हो जाती है तो गाड़ी में ही सामान छोड़ दीजिए दोस्तों, थोड़े बहुत पैसे और अपना कपड़े लेके आप चल दीजिए। वरना साइड में लॉकर वगैरह के लिए दुकानों में, ये फूल मालाएं वाली दुकानें, ये डब्बा वाली दुकानें जो होती हैं, ये लॉकर भी बना के रखती हैं। थोड़े पैसे में आप इनके यहाँ सामान रख सकते हो, खाने की दिक्कत होती नहीं है। रास्ते में मैंने आपको हमेशा से बताता हूँ, मुकेश अंबानी का बढ़िया वाला भंडारा चलता रहता है जो 11 बजे सुबह से शुरू होता है। उस भंडारे में आप अपना भोजन पा सकते हो, वरना यहाँ वहाँ छोटे मोटे भंडारे फाउंडेशनों के चलते रहते हैं। और इस टाइम बात करें बोट की, जो सबसे ज़रूरी ज़्यादातर लोग पूछते हैं बोट की, बोट अब शुरू हो चुकी है। तो बोट आपको किला घाट से, अगर वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जैसे सारे लोग जितने भी संगम में आते हैं वो किला घाट की तरफ ही पुलिस उन्हें भेजती है कि वहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, किला घाट में बहुत सारी भीड़ जमा रहती है, तो पहले से ही ना बोट के आप देखोगे बुकिंग हो जाती है या बोट बुक पहले से ही होने लगती है, तो वहाँ दिक्कत होने वाली होती है। तो या तो आप अरेल घाट से ले लीजिए। और आप कई जने पूछ रहे थे अरेल घाट से हमें संगम आना है तो कितना चलना पड़ता है। देखिए थोड़ा ही चलना पड़ता है, चाहे अरेल घाट आ जाओ चाहे सोमेश्वर घाट आ जाओ। वहाँ से आपको चक्र माधव जो पाटुन पुल है, तो 26 नंबर है, 25 नंबर है, 24 नंबर है, उनकी मदद से ना आप आ सकते हो झूसी साइड, त्रिशूल साइड। और उसके बाद आप थोड़ा सा चलोगे, वो तो आपकी किस्मत की बात है कि पाटुन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से अगर कोई खुला होगा तो आप ये मानिए कि बहुत कम में ही आप आराम से चलते हुए आ जाओगे अपना संगम तक। वरना पाटुन नंबर 7, 8, 9 ही मैक्सिमम पुलिस खोल के रखती है, तो उसकी मदद से फिर आपको ऐसा है थोड़ा लंबा चलना पड़ता है।
जबकि हमें पता है कि हमारा त्रिशूल के और ऐरावत के ठीक सामने हमें गंगा पार ही दिख जाता है, हमें संगम घाट। पर यही है कि पाटन पुल में ज़्यादा घुमाती है पुलिस, इस वजह से चलना पड़ता है। और पुलिस हमेशा तब ज़्यादा चलाती है जब भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा डाइवर्जन ही लोगों को कंट्रोल कर पाता है। अगर वहीं पे घुमाने लग जाए पुलिस कि भीड़ जहाँ पे है और वहीं पे अगर आना जाना सब जने कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच वाली स्थिति बन जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आपको देखोगे कि पाटन नंबर 9 ज़्यादातर हमने देखा है, जो बिल्कुल आप देखोगे जो शास्त्री ब्रिज है उसके नीचे के जो 2-3 होते हैं ना पाटन पुल करीब के, वही चालू करके रखती है पुलिस। अब थोड़े ज़्यादा खुलने लगे हैं, तो आप आ सकते हो संगम तक, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आप स्नान कर सकते हो। मौसम की बात करें तो दिन में आप जब आप चलते हो तो अच्छी खासी गर्मी लगने लगी है। एक तो अब हवा इतनी तेज़ चल रही है, मौसम ये धूल भरी जो हवा चलती है इससे बहुत गर्म सा फील होता है चलने में। ऐसा नहीं अगर आप बैठते हो तो अच्छा फील होता है, पर अगर जब धूप में हम चलते हैं सामान लेके सिर पे रखकर, ज़्यादा गर्मी लगती है। तो नहाने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, दिन में बड़ा अच्छा लगता है। अपना संगम में कमर कमर तक का जल होता है, उसमें अपनी डुबकी लगाओ, कोई दिक्कत होती नहीं है, चाहे नोज़ पे नहाओ। और मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग संगम तक पहुंच जाते हैं, पर वो क्या है यमुना पट्टी पे स्नान करते हैं, या बेचारे उन्हें को जानकारी नहीं होती या पुलिस उन्हें नहवा देती है, तो वो यमुना जी में ही ज़्यादा स्नान करते हैं। कोशिश ये करें कि अगर संगम नोस पे नहीं जा पा रहे हैं, पहला तो आप अपना लक्ष्य रखिए कि संगम नोस पे जाके स्नान हो जाए, तो फिर समझो आपकी जितना कष्ट है, जितनी आपने यात्रा में परेशानी उठाई, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। वरना आप गंगा पट्टी में स्नान करने की कोशिश करें। जैसे झूसी साइड अगर आप चले गए तो आप जिस भी घाट पर नहा लें वहाँ आपको गंगा जी मिलेगी। चाहे तो आप इस तरफ आ जाएँ दशाश्वमेध तरफ, इस तरफ आपको गंगा जी मिलेगी। या फिर आप देखोगे पाटन पुल के इस तरफ का देखोगे तो जितने भी पाटन पुल के पास बोरियां लगा के जो घाट बना रखे हैं, इन घाटों पे स्नान करें तो भी गंगा जी में स्नान हो जाएंगे। तो गंगा जी में स्नान करने का ही महत्व ज़्यादा है। साथ में जो भी जल आप भरो वो गंगा जी का ही भरना दोस्तों। तो क्योंकि गंगा जी का जल खराब नहीं होता है और एक उसका महत्व रहता है। यमुना जी के जल के साथ ये देखा गया है कि अगर लोग भर ले जाते हैं तो थोड़ा वो खराब होने लगता है। तो गंगा जी का जल भरें। वरना आप अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप अपना संगम नोस पे ही आइए, वहीं पे स्नान कर लीजिए। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पे भीड़ है, जो जनरल वाले हैं उनकी वजह से भीड़ है और वो रहेगी। प्रयागराज जो जंक्शन स्टेशन है वो भारत का इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिजी स्टेशन है। करोड़ों आदमी उसमें आ चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि किसी भी स्टेशन में इतने कम समय में इतने करोड़ आदमी पहुंचे होंगे, तो वो प्रयागराज जंक्शन में पहुंचे हैं। प्रयागराज संगम स्टेशन खुल चुका है, तो आपकी गाड़ी अगर प्रयागराज संगम तक आ रही है तो ये मान लीजिए आपको बहुत कम चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज संगम से आप जब निकलते हो तो मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर ही आपको गंगा जी दिखना शुरू हो जाती हैं। तो अपना आप आइए, उसके बाद वॉक करिए, अपना मेले को देखिए कि कितना खूबसूरत मेला है, जो दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है, उसको आप देखिए। दोस्तों मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से। सो इसके बाद आप देखोगे कि एक और बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है, वो होने वाली है हमारी 4 धाम की यात्रा। तो मैं 4 धाम के बारे में बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे बताता रहता हूँ, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो इस वजह से क्या है, मैं आपको सारी 4 धाम से जुड़ी, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ की जितनी भी यात्रा से जुड़ी जितनी जानकारी होती है, जितनी अपडेट होती है, वो लगातार देता रहता हूँ मैं अपने चैनल पर। तो आप जो भी जानना चाहते हो हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम के बारे में, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद लगातार मैं 4 धाम, हरिद्वार और ऋषिकेश इन सब की यात्रा या इनकी अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमने वीडियो में ये जाना है कि 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा फिर से भीड़ होने वाली है, करोड़ टच हो जाएंगे, नो व्हीकल जोन है। तो इन 2 दिन आपकी गाड़ी शहर के अंदर नहीं घुस पाएगी, मेला क्षेत्र में तो दूर की बात। तो जहाँ आपकी पार्किंग है वहाँ पार्किंग, परेड ग्राउंड पार्किंग, या फिर आप देखोगे जो होर्डिंग पार्किंग है वहाँ पर ही आपकी गाड़ी पार्क होगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ शेयर कर दे, ज़रूरी जानकारी देता हूँ, रोज़ की ताज़ा अपडेट देता हूँ। तो जो भी प्रयागराज आ रहे हैं सबके साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार इस तरीके की वीडियो मैं भी लाता रहूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।